नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों थोड़ी आज पॉलिटिकल बात करेंगे। आज पॉलिटिकल बात करना बनता है क्योंकि एक ऐसा वर्डिक्ट आया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की एक्स पीएम शेख हसीना वाजिद, उनके खिलाफ एक वर्डिक्ट आया कोर्ट का और उनको डेथ सेंटेंस दिया। ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है दोस्तों, किसी प्राइम मिनिस्टर को डेथ सेंटेंस अनाउंस करना, एक्स प्राइम मिनिस्टर को। बांग्लादेश का बेड़ा गर्क गया समझो अभी। અને क्या चल रहा है उधर, कुछ जंगल राज चल रहा है અને उधर कुछ અને अनर्की मच गई है पूरी, वाट लग गई है उस कंट्री की। गवर्नमेंट जॉब से प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। अभी देखो हाँ दोस्तों, अभी ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट का था कि सीआईए का था, किसका था वो डिबेटेबल है। बट गवर्नमेंट कोटा जॉब का, उसके ऊपर से ये स्टार्ट हुआ। बाद में ये बढ़ता गया। बाद में ये ज़्यादा ही आगजनी वगैरह घटना होने लगी, तो क्रैकडाउन किया नेचुरली गवर्नमेंट ने। लेकिन वो क्रैकडाउन इतना सॉलिड किया कि 1400 लोगों की जान चली गई फायरिंग बीरिंग में। उसके ऊपर से बवाली हो गया पूरा। तो यानी डायरेक्ट इतना एक्शन लिया, तो एक्शन लिया ना, तो मोहम्मद यूनुस ने उसको लाया गया यानी स्टूडेंट की तरफ से वो, और डायरेक्ट बिठा गया ना। इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं, वो भी चुन के आया हुआ बंदा नहीं है मोहम्मद यूनुस, एंटी इंडिया बंदा है वो। डायरेक्ट आके उसको पीएम बना दिया, हेड बना दिया सरकार का, और वो चला रहा है इंटरिम गवर्नमेंट। आईसीटी करके एक जो गवर्नमेंट कोर्ट है उनकी, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यून, ये शेख हसीना ने फॉर्म की थी दोस्तों 2008-2009, जब वो उनकी आई थी तब उन्होंने फॉर्म की थी। और आज उसी कोर्ट ने शेख हसीना को डेथ पेनल्टी अनाउंस की है दोस्तों। तो नसीब का खेल देखो दोस्तों, जिस बंदे ने जो फॉर्म किया उसके ऊपर ही वो उस कोर्ट ने आज उसको फांसी की सज़ा सुना दी। अरे जंगल राज ही चल रहा है मुझे लगता है वो बांग्लादेश में। तो हद ही हो गई दोस्तों। देखो ना 2024 में वो क्रैकडाउन स्टार्ट वो अभी चल रहा था, क्राइम रिपोर्ट अगेंस्ट उनके केस चली कोर्ट में। गवाह लाए गए, रिकॉर्डिंग, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। अवामी लीग बोल रही है ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अभी सोचो दोस्तों, जिसको फांसी की सज़ा देने की जो हो रही है वो कोर्ट में हाजिर नहीं है, और उसके खिलाफ एक वकील भी दे दिया। उस वकील ने कैसा डिफेंड किया, क्या डिफेंड किया, वो गॉड नोज। हाँ, उसकी धज्जियाँ ही उड़ा दी है कानून की, और डायरेक्ट अनाउंसमेंट शेख हसीना को फांसी की सज़ा। बाद में इसके ऊपर बहुत बवाल हो गया, उनकी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, उनकी पार्टी को बैन किया। अभी देखो उसमें बांग्लादेश में क्या चल रहा है, अवामी लीग को बैन किया, और बीएनपी अभी एक ही पार्टी इलेक्शन में, तो वही जीतेगी, दूसरी पार्टी ही नहीं है सामने कोई। तो बीएनपी वो खालिदा जिया की पार्टी, वो उनको अभी वो इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन कुछ मतलब ही नहीं ना उसका। अरे सामने कोई अपोजिशन रहेगा तो जो जीत, इलेक्शन ही क्यों करना है, खर्चा ही क्यों करना है इतना। तो कुछ भी चल रहा है बांग्लादेश में दोस्तों। और उसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई बाद में, वकीलों के बातें चली, दावे, सब सबूत वहाँ ये किए गए। 1 जून से स्टार्ट है ये ट्रायल, जुलाई हो गया और अभी जजमेंट आया। एक उसमें 3 बातें मेन है, क्रैकडाउन जो किया वो प्लान था, और मास्टरमाइंड और इसके सब शेख हसीना थी। और ये मेडिकल जो असिस्टेंस रहता है ना, और आर्म फोर्सेस का यूज़ किया गया, यानी जो क्रैकडाउन किया गया ना, तो वो इतना हार्ड था कि आम आर्मी वाले जो करते हो ना वैसा था वो। तो ये 3 मेन चार्जेस है उन पर, और डेथ पेनल्टी अनाउंस कर दी। अभी देखो इसको इंटरनेशनल, और ये भी अभी एक पॉलिटिक्स है। यूनुस भड़का हुआ है, इंडियन मीडिया को बैन कर दो। इन लोग हसीना की स्टेटमेंट क्यों ले रहे? अरे क्यों नहीं लेंगे, वो हमारे कंट्री में एसएलएम करके है, हम क्यों नहीं लेंगे? डेमोक्रेसी है हमारे इधर। तुम कुछ भी बकवास करोगे तो चलेगा क्या? बोलते इंडियन मीडिया उसको बड़ा चढ़ा के क्यों बोल रहा है वो क्रिमिनल है, ये वो है। तो बोलता है कोर्ट में जिस बंदे को सफाई देने का मौका नहीं मिला तुम उसको क्रिमिनल बोल रहे हो, तो हम लोग मान लेंगे क्या? तो इंडिया से पहले से ही पंगा चल रहा है, नाटक चल रहा है। अभी नेट बंद कर दिया था, अभी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी। बांग्लादेश आपको इंडिया को धमका रहा था, ग्रेटर बांग्लादेश है वो। 4 दिन लगेंगे खाली बांग्लादेश को निपटाने में, फालतू की बकवास करते रहते हैं। और अभी वो यूनुस गवर्नमेंट तो एंटी इंडिया ही है। वो अभी इलेक्शन है, अभी 2026 में इलेक्शन होने वाले हैं, एक ही पार्टी के, बीएनपी के,
खालिदा जिया की पार्टी, बस। यानी क्या होने वाला है वो तो सबको, दुनिया को पता है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ने भी बताया कि ये कुछ ट्रायल तो ठीक नहीं लग रहा, ये कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड ज़रूर है इसमें। हाँ, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुए हैं, ये भी बात सही है उतनी, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन ये जो वर्डिक्ट दिया है वो तो एकदम गजब है। अभी उसके ऊपर इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने का यूनिस डालेगा कि शेख हसीना वर्डिक्ट हो गया है, आप उसको हैंड ओवर करो। अभी इंडिया उनके प्रेशर में आके हैंड ओवर करता है नहीं करता वो अलग बात है। इंडिया तो नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता इंडिया शेख हसीना को सौंप देगा बांग्लादेश को। वो तो कुछ भी ट्रायल करके कुछ भी करेंगे तो थोड़ी होने वाला है। और इतने अच्छे रिलेशन थे, बांग्लादेश जब वो पीएम थी तब इतने अच्छे रिलेशन और इतना डेवलपमेंट का काम किया था। बांग्लादेश तो एशिया की टॉप इकोनॉमी में से एक हो रही थी, सत्यानाश कर दिया सब ये उस कंट्री का बेटा। और अभी इंडिया इंडिया को आके दिखा रही है इन लोग। औकात नहीं, आईएमएफ के पास भीख मांगने गए थे ये अभी थोड़े महीने पहले, और इंडिया को आके दिखा रहे हैं। नहीं, औकात भूल ही जाते हैं यार इन लोग, मेरे को समझ में नहीं आता इन लोगों का। सर स्पेशली इस्लामिक कंट्री है ना, इनका तो भूत ही सवार हो जाता है। ऐसे अकड़ते रहे जैसे कि अरे तुम लोग भीख मांगने की, तुम्हारी कंडीशन एकदम भीख मांगने जैसे है। तुम आईएमएफ के पास भीख मांगने जा रहे हो और आके इंडिया को दिखा रहे हो। फालतू की बकवास चलती है। लेकिन इंटरेस्टिंग है इंडिया अभी उसके ऊपर क्या रिस्पांस करता है। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि हम वॉच कर रहेंगे, देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता शेख हसीना को डायरेक्ट इंडिया एक्सट्रेडिट करेगी यूनुस के, वो भी यूनुस के कहने पे। मुझे वही तो बिल्कुल नहीं लगता। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट में बोलना। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।